अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कहीं तो जा रहे हैं, और रात के टाइम हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, घूमने नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। भाई दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, तो डिसाइड हुआ बाहर जाके खाएंगे, घर में नहीं मंगवाएंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि केवीज़ क्यों ना जाया जाए, क्योंकि अपिया और मैं तो फ़ैन हो गए हैं वहाँ की आइसक्रीम खा खा के। और ये नहीं हुआ था कि फैमिली के साथ जाके, इत्तेफाक नहीं हुआ कि जाके खाएं सब मिलके ना, बैठ के खाएं। तो फिर हमने बोला चलो वहाँ पे चलते हैं। अब्बू के साथ हम सारे मिलके गए और इतना मज़ा आया था ना रात का। अच्छा, ये रात का तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है, खाने से पहले का टाइम है, ठीक है। हम खाना खाने से पहले आइसक्रीम खाने चले गए थे, मीठा खाने चले गए थे, और खाना खाने का मूड नहीं हो रहा था, खाना वगैरह सारा रेडी था घर के अंदर। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम पहले आइसक्रीम खाने जाएंगे, क्योंकि खाना खा लेते हैं फिर सुस्ती आ जाती है, फिर ये होता है। अब्बू कहते नहीं मैं नहीं निकल रहा। तो फिर हम खैर आ गए थे केबी से, और किसी ने हमें बोला था कि यहाँ की आप मिक्स आइसक्रीम खाइएगा, मतलब मिक्स फ्लेवर की आइसक्रीम। मिक्स फ्लेवर की आइसक्रीम, मल्टी कलर आइसक्रीम कह सकते हैं, या इसको रेनबो आइसक्रीम भी कह सकते हैं। वैसे मैंने इनको रेनबो आइसक्रीम ही कहा था कि मुझे वो दे दें, मतलब पैक करवाई थी। अच्छा, ये एक आइसक्रीम बता देती हूँ प्राइस, क्योंकि फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसके प्राइस बता दें। तो ये 160 रुपीज़ की मल्टी कलर वाली आइसक्रीम थी। अगर आप प्लेन एक ही आप वो लेते हैं फ्लेवर, तो वो 140 समथिंग की होती है। तो खैर ये 160 रुपीज़ की थी। इतनी कोई मज़ेदार, मतलब ये वाली खा के ना, ओ माय गॉड, मतलब ऐसा कुछ हुआ था ना, मैजिकल टाइप का कुछ हुआ था। मतलब हर लिक पे ना आपको एक अलग ही फ्लेवर मिलेगा, और मतलब आप बाइट करते जाएं, ओए होए होए क्या मज़े आते हैं ना। हर देखें घुमा घुमा के हर तरीके से आप खाएं, इतना कोई हमने एंजॉय किया था। अब्बू ने भी इंजॉय किया, अम्मी ने भी इंजॉय किया, और सबके लिए हमने कोन्स ली थी, तो सबने बहुत इंजॉय किया और इतना मज़ा आया था ना कि बस। अच्छा जी, घर आ गए थे। घर आने के भी कुछ 1 या 2 घंटे के बाद फिर हमने खाना खाया था, और खाने में बने हुए थे कोफ्ते, और इसमें नरगिसी कोफ्ते भी शामिल हैं। अम्मी अक्सर नरगिसी भी बनाती हैं और कोफ्ते भी बनाती हैं। मतलब हमेशा ऐसे ही होता है कि अम्मी जब कोफ्ते बनाती हैं तो नरगिसी कोफ्ते ज़रूर, उसमें कुछ आप कह लें 3-4 कोफ्ते जो होते हैं वो नरगिसी होते हैं, वो ऐड कर देती हैं अम्मी साथ साथ। और कुछ लोग नरगिसी कोफ्ता खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग सादा। हमारे जैसे घर कि में आप प्लेट में देख रहे हैं, जोया नरगिसी कोफ्ता खा रही है और मैं सादा वाला। मुझे अंडे के साथ अच्छा नहीं लगता, और जोया को अच्छा लगता है, तो जोया खाती है। तो इसलिए अम्मी सबकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए, माँओं का काम होता है सबकी पसंद को मद्देनज़र रख के खाना पकाना, तो अम्मी इसी तरह से बनाती हैं जी बिल्कुल। तो खैर हम लोग कोफ्ते अगर खा रहे थे, कोफ्ते भी बहुत मज़ेदार से बने हुए थे और काफ़ी दिनों के बाद बने थे। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है आप लोग बोलेंगे शेयर नहीं करी, तो उसका लिंक मैं ऐड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं ऐड कर दूंगी। और उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग का टाइम है तो मैं बनाने लगी थी चाय। वैसे अम्मी नेहाल ये लोग तो नाश्ता कर चुके थे, अब ये और मेरी थोड़ी सी लेट मॉर्निंग हुई थी। लेट मतलब 10:30 बजे के करीब मॉर्निंग हुई थी, तो मैं बनाने लगी थी चाय। अच्छा, किसी ने ना कहा था कि ये जो आपका चिमनी के ऊपर वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आप चीनी पत्ती रख रहे हैं, क्या आप लोगों का यहाँ पे हाथ जाएगा या स्टूल के साथ तो नहीं चढ़ना पड़ेगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाइट इतनी अच्छी है माशाल्लाह से कि हमारा हाथ आराम से चला जाता है, तो हमें कोई इशू हुआ ही नहीं था। ना हमें ये सोचना पड़ा था कि यहाँ पे रखने में हमें परेशानी तो नहीं होगी, वरना तो हम ना, अगर हाइट का मसला होता तो इतनी ऊपर फिर हम ग्लासेस रखते। ज़्यादातर लोग ग्लासेस रखते हैं, जो वो वाली ग्लासेस जो कम इस्तेमाल होते हैं, ताकि वो स्टूल से उठा हाइट लिए बहुत जाए। ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि जो किचन बना हुआ है ना, ये तरीके से बना हुआ है, तो इस वजह से इसके जो कैबिनेट्स हैं ऊपर तक, आपके आखिरी वाले शेल्फ तक भी हाथ चला जाता है। जी बिल्कुल। तो खैर यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं, तो जोया ने इधर ऑमलेट बनाया था, और आजकल हमें प्याज नहीं अच्छी लग रही, तो बगैर प्याज के बोलती हूँ मैं जोया को बनाने के लिए, और नाश्ता अक्सर जोया बना रही होती है। क्योंकि बाकी दिन का, मतलब बाकी जो पूरे दिन की जो जिम्मा होता है ना, वो अपिया के पास होता है, मतलब मेरे पास या फिर अम्मी के पास ही होता है। लेट नाइट तक अगर मैं कोई कुकिंग वगैरह कर रही हूँ तो मेरा दिल भरा हुआ होता है कुकिंग करने से, तो फिर नाश्ता जोया ही बनाती है। तो अच्छा, खैर ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम अपिया और मुझे ना ज़रा 1-2 काम थे, और खाली घर के ही काम थे कि हमें घर के लिए थोड़ा सा सामान लेना था। तो हम चले गए थे, पहले हम गए थे स्पार, और वहाँ से हमें लेना था घर के लिए गोश्त लेना था, और उसके अलावा 1-2 छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। तो फिर ना हमने कहा अब्बू को, अब्बू आप रहने थे, हम होकर आ जाते हैं, फजूल में आपको थकन हो जाएगी। तो हम बस चले गए थे स्पार, और इत्तेफाक से ये हुआ कि ना जो ना बीफ चाहिए था ना, जो कट अपिया को चाहिए था,
तो वो इत्तेफाक से वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। हाँ, बीफ का जो कट था वो ख़त्म हो गया था वहाँ पे, और मुझे बीफ ही लेना था, इसके अलावा थोड़ा सा चिकन लेना था। तो खैर हमने बीफ छोड़ दिया, फिर चिकन ले लिया हमने यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे ना गोश्त के प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं, आप कह लें कुछ 20-30 रुपए का ज़्यादा फ़र्क नहीं, 20-30 रुपए का फ़र्क है, लेकिन ये आपको बहुत साफ़ सुथरा गोश्त मिल जाता है और आपकी मर्ज़ी का कट आपको मिल जाता है, बहुत ईजीली मिल जाता है। तो इधर मैं अक्सर आ जाती हूँ जब मुझे भी ज़रूरत हो या फिर घर में भी ज़रूरत हो, क्योंकि अब्बू और अम्मी जो है ना, ये तारिक रोड की तरफ से ये लोग गोश्त वगैरह मंगवाते हैं। अब वहाँ कौन जाए, मतलब अगर जाना हो रहा होता है तो लेकर आ जाते हैं वहाँ से, और नहीं जाना हो रहा होता तो मैं कहती हूँ यार इस पार से ले लें, अब्बू को इम्तियाज़ का गोश्त नहीं पसंद। असल में असल में ये है कि अगर कोफ्ते बनते हैं ना तो स्पेशली अब्बू जाते हैं तारिक रोड, और तारिक रोड से ही गोश्त आता है हमारे घर में। कुछ पुराना है, कोई जानने वाला नहीं, मतलब गोश्त वाला जो जहाँ से एक होती है ना, एक शॉप हैगी, हमेशा से वहीं से ही लेते, तो वो आदत बन जाती है कि पसंदे भी वहीं से लेने हैं, और क्या कहते हैं कुछ कीमा वगैरह कुछ ख़ास चीज़ें वहीं से लेनी हैं, तो अब वो वहीं जाते हैं इतनी दूर। खैर मुझे यहाँ का समझ में आने लगा है तो मैं यहाँ से लेने लगी हूँ, यहाँ का भी अच्छा है और सबको पसंद आ जाता है। अच्छा जी, इस पार से फारिग होने के बाद हम आ गए थे एक लोकल शॉप पे, जहाँ से मुझे लेनी थी खूंटियाँ, क्योंकि वो हमारे रूम में, 1-2 रूम में हमें वो लगानी थी दरवाजे के पीछे, जाहिर सी बातें कपड़े लटकाने होते हैं, तो उसके लिए लेनी थी। और इसके अलावा केमिकल लेना था, जो ब्लीच लेना था, वो रेड वाला किसी ने कहा था वो ले लीजिएगा, उससे आपका जो क्या कहते हैं बाथरूम वगैरह अच्छे साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सॉसेस दिखा रही हूँ क्योंकि किसी ने कहा था प्लीज़ अपने सॉसेस की रेंज दिखा दें, तो मैं आपको दिल्ली से बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको डार्क सोया सॉस दिखाया है, विनेगर दिखाया है, ये बेसिक सॉस है, और ये हैगा वुस्टरशायर सॉस जो कुछ रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है, मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने ये भी दिखा दिया आप लोगों को। अच्छा, ये तो बेसिक सॉस होते हैं जो मेरे पास है, मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और लाइट सोया सॉस मेरे पास ख़त्म हुआ है, वो आ जाएगा मेरे पास, मतलब मैं ले लूँगी, तो वो भी एक शामिल होता है। इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस है, ग्रीन चटनी है ये, और पिज़्ज़ा सॉस है। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको पास्ता वगैरह में इस्तेमाल करनी ही पड़ती हैं, और ये बेसिक सॉस हैं, सबके घरों में होंगे, लेकिन मैं इसको कुकिंग में भी इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद आ जाते हैं, ये है सूरी का सराशा सॉस, और ये मैं हॉट सॉस के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा है हमारे पास ग्रीन चिली गार्लिक सॉस, यार इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा है, कुछ रेसिपीज़ में आपने देखा होगा ये मैं इस्तेमाल करती हूँ और व्लॉग्स में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और इसके अलावा है बर्गर सॉस, और ये देखिए बिल्कुल आधी से भी कम रह गई, मुश्किल से ये 3 या 4 टेबलस्पून के बराबर रह गई, क्योंकि अच्छा खासा इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नैंडोज़ का पेरी पेरी सॉस, और ये भी एक्स्ट्रा हॉट सॉस है, बहुत ही मज़ेदार, और ये 1 टेबलस्पून रह गया है। हाँ, और इसके बाद है मिचल्स का पेरी पेरी हॉट सॉस, ये भी बहुत मज़ेदार, काफ़ी कम रह गया है क्योंकि हमारा इस्तेमाल ज़्यादा है इस वजह से, लेकिन फिर भी ये वाले जितने सॉसेस हैं ना, ये चलते 1 साल से ज़्यादा चल जाते हैं, आराम से चल जाते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट दिखाया है मैंने आपको, और ये है हैबेनेरो सॉस, ये डिपिट का हैगा। अच्छा, इसकी बॉटल आप देख रहे हैं थोड़ी सी ख़राब सी हुई, क्योंकि ये बेचारी फ्रिज में कहीं पड़ी हुई थी, मुझे अभी मिली है। और इसके अलावा ये है तहीनी सॉस। अच्छा, ये मैंने पिछले साल ख़रीदा था, इसको मैंने 2 से 3 रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया है, व्लॉग में नहीं किया, मेन चैनल पे इस्तेमाल किया था। ये बेसिकली तिलों का पेस्ट हैगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊँ आप लोगों को, ये जो सॉसेस हैं ना, ये सारे एक साथ नहीं ख़रीदे हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलते हैं, और हर रेसिपी में आप कह रहे हैं 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून से ज़्यादा तो इस्तेमाल होते नहीं, और हर रेसिपी में जाते भी नहीं है, कुछ रेसिपीज़ में जाते हैं। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होती है उस तरह से मैं ख़रीद लेती हूँ इन सॉसेस को, और ये मतलब आप एक बार ले लेना, आपके अच्छे खासे चल जाते हैं। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, अगर आप नॉर्मल वे में कुकिंग करते हैं तो आपके आराम से 1-1.5 साल निकल जाएगा, आराम से चलते हैं, और बहुत ज़्यादा चलते हैं ये वाले जितने भी सॉसेस हैं ना। और क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन ये चलते बहुत ज़्यादा हैं। और अच्छा, अगर आप ये बोलेंगे कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर इस बात का हिसाब लगाया जाए कि एक रेसिपी में बहुत से बहुत 2 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं जाता, तो आपके मतलब 10 to 15 रुपीज़ खर्च हुए एक रेसिपी के हिसाब से। हाँ, तो इस हिसाब से रख लेने चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा इनहेंस होता है और रेसिपी में 4 चांद लग जाते हैं। और इन सारे सॉसेस को फ्रिज में रखना चाहिए, सिवाय विनेगर और सोया सॉस के, बाकी सारे के सारे फ्रिज में ही हम रखते हैं।
वहाँ पे सही रहते हैं, वरना ना बाहर ख़राब होने का डर होता है। अच्छा खैर, ये है शाम का टाइम। शाम के टाइम बस चाय बना दी थी, कड़क वाली चाय अपिया ने बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार सी। और बस यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।